परमेश्वर के पवित्र वचन से जैसे सीख रहे हैं परमेश्वर का विषय। परमेश्वर क्या है, हमने पिछली बार देखा, न्यायी है कर कर। परमेश्वर कभी क्या नहीं करता, अन्याय नहीं करता, घूस नहीं लेता, रिश्वत नहीं लेता, मतलब कभी भी बुरा नहीं करता, बुराई नहीं करता। ठीक है ना। परमेश्वर के स्वभाव को हमने समझना है। परमेश्वर प्रेम है कर कर हमने समझा था। ठीक है ना। और उसके बाद हम देख रहे थे बहुत सारा, मतलब परमेश्वर का जो असली जो मतलब व्यक्तित्व है उसको हमने समझना है। परमेश्वर प्रेमी भी है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला, ठीक है ना, भलाई करने वाला। वो उसका वो एक पद उसका क्या भी है, वो एक स्वर्गीय पिता भी है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, ऐसे परमेश्वर भी क्या करता है, दया करता है। लेकिन बस उतना ही नहीं है, बल्कि परमेश्वर में अगर परमेश्वर न्यायी ना हो तो वो परमेश्वर अधूरा है। फिर वो परमेश्वर नहीं है। सारी सृष्टि का परमेश्वर होने के कारण, सारी मानव जाति का परमेश्वर होने के कारण अति जरूरी है परमेश्वर क्या भी हो, न्यायी भी हो। अगर परमेश्वर न्यायी नहीं है तो फिर तो क्या नहीं है, फिर तो हम जैसे मर्जी अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि न्याय तो होना ही नहीं है। परंतु अगर न्याय है हमारे जीवन का, अगर किसी ने लेखा लेना है, हमारे कामों का अगर किसी ने लेखा लेना है, अगर हमें किसी को अपने जीवन का हिसाब देना है, तो हमें गंभीर होना चाहिए। फिर मन मर्जी से जीने के लिए फिर कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर ने हमें जब बनाया है तो बड़े मतलब से बनाया है, बड़े उद्देश्य से बनाया है परमेश्वर ने हमें। तो जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हमने उसको समझना है वो परमेश्वर क्या है। हमने पिछली बार देखा परमेश्वर न्यायी है। ठीक है ना। उसके सारे मार्ग क्या हैं, धर्ममय हैं, और उसके सारे काम न्यायपूर्ण हैं। भले इंसान को कुछ बातों में समझ नहीं आती होगी, लेकिन परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करता किसी के साथ। कोई भी परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकता। कोई भी अपने सृष्टिकर्ता से झगड़ नहीं सकता कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, या तूने मेरे जीवन में ऐसा क्यों कर दिया। मतलब चाहे हमारे जीवन में कुछ भी घट जाए तो भी परमेश्वर अपने सारे कामों में, बातों में, हमारे साथ के व्यवहारों में वो सदा न्यायी है। हमारे जीवन में दुख आने का मतलब ये नहीं है परमेश्वर ने मेरे साथ कोई अन्याय किया है। ना ना ना, परमेश्वर कभी भी क्या नहीं करता, किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अन्याय करता है। अदालतों में आज घूस दी जाती है, निर्दोषों को आज जेल खाने में बंद किया जा रहा है, मारा जा रहा है, और जो दोषी हैं वो आराम से घूम रहे हैं। यानी कि जगत में अंधा कानून है, न्याय नहीं है। जज बिक जाते हैं। इधर का जो सिंहासन है, जो जज हैं, वो घूस ले सकते हैं, बदल सकते हैं। आज हैं कल ख़त्म हो जाएंगे, बदल जाएंगे। इंसान बदलता है, हमने देखा। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, इंसान बदलते हैं। इंसान अन्याय करता है, परंतु परमेश्वर अन्याय नहीं करता। तो जिनके साथ अन्याय होता है उनको आशा है कि परमेश्वर की अदालत में उनको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। और जो अन्याय कर रहे हैं उनके लिए एक चेतावनी है, आपका क्या होगा, अदालत में न्याय होगा। परमेश्वर की अदालत से, परमेश्वर के न्याय से कोई भी क्या नहीं हो सकता, बच नहीं सकता है। हर एक इंसान को परमेश्वर को अपना लेखा देना है, अपने जीवन का हिसाब देना, क्योंकि उसने हमें दान में दिया है, उसने हमें बनाया है, हम उसके सिरजे हुए हैं। वो हमारा कुम्हार है। जैसे कुम्हार के ऊपर मिट्टी का बर्तन क्या नहीं कर सकता, उसे झगड़ नहीं सकता कि तूने मुझे ऐसा रूप क्यों बनाया, तूने मुझे ऐसे क्यों नहीं बनाया, या तूने मुझे ये क्यों नहीं दिया। कोई भी इंसान अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से क्या नहीं कर सकता, शिकायत नहीं कर सकता, सलाह नहीं दे सकता, झगड़ नहीं सकता, क्योंकि वो किसी की भी ना तो उसका कोई न्यायी है, सलाहकार है,
उसका कोई मंत्री नहीं है। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं, उनके सलाहकार होते हैं, उनको सलाह देने वाले होते हैं, भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो। लेकिन परमेश्वर का कोई मंत्री है ही नहीं है, परमेश्वर का कोई सलाहकार है ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, सिद्ध है, वो कभी गलती नहीं करता। तो हमने इस विषय को क्या करना है, समझना है। जैसे जैसे हम परमेश्वर को जानेंगे, हमारा प्यार, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास उसके ऊपर बढ़ता है। फिर अगर हमारे ऊपर कोई अन्याय भी करता है तो हम, वचन कहता है तुम अन्याय को भी क्या कर लो, सह लो, क्योंकि परमेश्वर है ना लेखा लेने वाला, हमारे बदले में बोलने वाला परमेश्वर है। इसलिए कह रहा है पलटा ना लेना, पलटा लेना मेरा काम है, मैं पलटा लूँगा। तो इस करके हमने जो परमेश्वर के वचन से हम सीखते आ रहे हैं, पिछली बार हमने इसी विषय को सीखा, उसमें से थोड़ा और आज हम क्या करेंगे, उसी बात को सीखेंगे। हमने उत्पत्ति से शुरू किया था कि क्या सारी सृष्टि का न्याय न करे। न्याय तो देखो पक्का होगा, इन अदालतों में तो किसी को न्याय मिलता नहीं है, निर्दोष बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, उनको कोई न्याय नहीं है, क्योंकि अंधा कानून है, काला कानून है। पाप से हर इंसान क्या है, दूषित है, बिगड़ा हुआ है, मतलब बिगड़ा हुआ स्वभाव है। इंसान जन्म ही से क्या है, पाप के बंधन में है। इसके अंदर से कभी भलाई निकल ही नहीं सकती। अगर कोई भलाई निकलती भी है तो वो भी स्वार्थ से निकलती है, कुछ पुण्य कमाने के लिए निकलती है, कुछ नाम कमाने के लिए निकलती है। लेकिन परमेश्वर तो क्या है ही भला है। इंसान तो कभी बैरी से प्यार कर ही नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर तो शत्रुओं से भी क्या करता है, प्यार। हमने पीछे देखा था, जब हमने देखा था ना कि परमेश्वर प्रेम है, उसमें हमने देखा था कि परमेश्वर अपने बैरियों से, हम उसके बैरी ही थे, हम उसके शत्रु ही थे। हम परमेश्वर को ढूंढने वाले नहीं थे, हम परमेश्वर के खोजने वाले नहीं थे, बल्कि परमेश्वर के विपरीत चलने वाले थे। जिस उद्देश्य से हमें परमेश्वर ने बनाया था, वो उद्देश्य तो कहीं दफन ही हो चुके थे। हम तो अपनी मनमर्जी से चल रहे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। कब प्यार किया? जब हम पापी थे, जब हम उसके बैरी थे, जब हम उसके शत्रु थे, जब हमारे ऊपर परमेश्वर का न्याय गिरने वाला था। परंतु उस न्याय से हम कैसे बचे, उस बात को भी हमने समझना है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय तो देखो पूरा होना ही होना है। न्याय में माफ़ी नहीं होती है। अगर आप अदालत में जाएंगे, अदालत में गवाह हैं, सबूत हैं सब, तो अदालत में आप ये नहीं बोल सकते मेरे से गलती होगी, अब की बार माफ़ कर दो, आगे से मैं नहीं करूँगा। ठीक है भाई, वो तो बात सही है, लेकिन जो आपने गुनाह किया है उसकी तो सज़ा मिलेगी, सज़ा में माफ़ी नहीं है। उसी प्रकार हमने परमेश्वर का वचन शुरू किया था, उसमें 34 निर्गमन 34 का हम 6-7 पढ़कर उससे हम शुरू करते हैं। निर्गमन 34 अध्याय और उसका 6-7 वचन मैं पढ़ता हूँ। हाँ, खड़ी हो जाओ, सो गया होगा पाँव ना। 6 से लिखा है, यहोवा उसके सामने होकर यूँ प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी और कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी भी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो क्या करेगा? उसको आगे लिखा है दंड देगा। न्यायी है ना वो। अगर परमेश्वर न्याय ना करे तो फिर तो मतलब अन्याय बढ़ता जाएगा ना। तो फिर कहाँ की अदालत हुई, फिर कहाँ का इंसाफ हुआ? तो इस करके परमेश्वर की अदालत में इंसाफ सबको मिलता है। परमेश्वर की अदालत निष्पक्ष होती है, उसमें कोई रिश्वत, कोई फरमाइश नहीं चलती है। कुचले हुए को भी बराबर न्याय मिलता है और बड़े को भी बराबर न्याय मिलता है, धनी को भी बराबर न्याय मिलता है, कंगाल को भी बराबर न्याय मिलता है।
इसलिए उस महान परमेश्वर का सबको क्या करना चाहिए। इस जगत में आपका कोई चारा नहीं चल पा रहा है तो परमेश्वर का वचन कहता है मसीह में होने के कारण, परमेश्वर का होने के कारण आप भी क्या कर लो, अन्याय सह लो। यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा अन्याय सहा है। अगर इस दुनिया में किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो यीशु के साथ हुआ है। दुनिया को इस चीज़ का मालूम नहीं है, आभास नहीं है। वो निर्दोष था, वो निष्कलंक था, वो बेदाग था। उसने कभी किसी को दुख नहीं दिया, गाली नहीं दी, दुख उठा लिया, धमकी नहीं दी, गाली सुनकर गाली नहीं दी, सबके साथ भलाई करी, पापियों के बदले मरा है। लेकिन फिर भी उसके साथ लिखा है झूठा ठहराया गया, दोष लगाए गए, अन्याय किया गया और उसके ऊपर क्या कुछ नहीं किया गया। अगर जगत में कोई अन्याय हुआ है सबसे ज़्यादा तो वो यीशु मसीह पर हुआ है। इस करके हमने उस बात को क्या करना है, समझना है। तो वो क्यों हुआ वास्तव में, वो यीशु मसीह ने हमारी सज़ा उठाई। हमारे ऊपर जो सज़ा थी, पाप की दंड था जो परमेश्वर का, हमारे ऊपर जो सज़ा गिरनी थी, हमें मरना था वास्तव में, हमें ठोका जाना था, शरीर में भी और आत्मा और प्राण में भी हमें उस दंड के अधीन होना था। हमारे ऊपर था परमेश्वर का क्रोध, क्योंकि हमने किए थे गुनाह। तो यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन यीशु हमारे लिए अपने आप को दे रहा है। हमारे स्थान पर वो मर रहा है, हमारे बदले में वो मर रहा है, परमेश्वर के न्याय को पूरा कर रहा है ताकि पापी पवित्र परमेश्वर से मेल कर सके, ताकि परमेश्वर का क्रोध की दृष्टि इंसान से हटकर और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो सके। क्रूस पर उसने बैर को क्या कर दिया, नाश कर दिया, दोनों को एक कर दिया, मिला दिया, जो कभी मिल ही नहीं सकते थे। इंसान भी अनजाने में ही परमेश्वर का शत्रु बना हुआ था, परमेश्वर का बैरी बना हुआ था। और परमेश्वर भी प्रेमी है, इस करके उसके जीवन में उसको समय से पहले दंड नहीं दे रहा। एक समय आएगा, समय पर ही दंड मिलेगा। इस करके ये कोई ये ना सोचे भाई मुझे तो कोई दंड नहीं अभी मिल रहा। इसका मतलब है, फिर तो वचन में लिखा है परमेश्वर, इधर हमने पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा है, लिखा है पाप का क्षमा करने वाले, ऊपर पड़ा है अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत। क्रोध करने में क्या है, धीरजवंत है। हम क्या करते हैं, क्रोध एक ही दम कर देते हैं, एक ही दम फैसला ले लेते हैं, एक ही दम बस मार धाड़ करके चलो जी, चाहे अगला निर्दोषी हो, चाहे अगले में कोई कसूर ही ना हो, लेकिन हमने क्या कर दिया, अगले का न्याय कर दिया। लेकिन परमेश्वर धीरजवंत है, कोप करने में विलंब करता है, परंतु इंसान उसका फायदा उठा लेता है। इंसान सोचता है जी अरे कोई न्याय नहीं है, जैसे मर्जी लूटो, जैसे मर्जी कत्ल करो, दुनिया को जैसे मर्जी पीसो, और बस इधर ही है जो कुछ है, मेरे ही हाथ में है न्याय। मैं अदालत में क्या करूँगा, रिश्वत दे कर तो, मैं फरमाइश लगा कर तो, मैं जेल से, दंड से और सज़ा से क्या हो सकता हूँ। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, धोखे में है। लिखा है क्या, सारी पृथ्वी का परमेश्वर, सारे जगत का न्याय न करेगा, अवश्य करेगा। हाँ, सबका न्याय होगा। तो इस करके हम उस परमेश्वर के, इसमें बहुत सारी बातें अगर हम ये सीखने लगे तो ये एक परमेश्वर का ये एक ही स्वभाव, परमेश्वर का न्याय का विषय सीखने में कितने दिन बीत जाएंगे, इतना गहरा है ये। क्योंकि सारी बातें ले कर के तभी हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और वैसे तो देखो, हम परमेश्वर को अगर वैसे हम जानने लगे तो कैसे जानेंगे, परंतु परमेश्वर ने अपना वचन दिया है और धरती में जो कुछ हो रहा है ये सब चीज़ें भी हमें सिखाती हैं परमेश्वर के बारे में। तो इस करके निर्गमन की इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय का 27 वचन भी पढ़े, हमने पहले पढ़ा था, फिर भी पढ़े। इब्रानी 9 का 27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना
और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही आपने समझना, यानी कि मरने के बाद है न्याय। इस जगत में जीते जी न्याय जगत का है। शरीर में अगर कुछ दंड मिल रहा है तो मतलब जो लिखा है शरीर के लिए होता है, वो शरीर की कटनी काटता है। मतलब इधर जो न्याय अगर थोड़ा बहुत मिलता है तो वो शरीर में ही मिलता है, आत्मा प्राण में इधर सजा नहीं मिलती है। लेकिन जब शरीर में से प्राण और आत्मा निकल जाता है, उनका न्याय होगा। वास्तव में उनका होना है न्याय। शरीर तो मिट्टी था, मिट्टी में मिल गया, शरीर का न्याय नहीं होता। शरीर ने तो देखो मिट्टी में मिलना ही मिलना है। शरीर ने पाप नहीं किया, शरीर में रहकर किसी ने पाप किया। यानी कि हम जो असली है ना, वो शरीर नहीं है। शरीर में तो हम रहते हैं, ये तो हमारा मिट्टी का घर है, ये तो एक दिन, इसलिए इसकी एक उम्र है, इसलिए इसकी एक शुरुआत है और इसका एक अंत भी है। लेकिन हमारे प्राण और आत्मा की शुरुआत तो ज़रूर है, लेकिन इनका क्या नहीं है, अंत नहीं है। या तो अनंत स्वर्ग भोगेंगे या अनंत नरक भोगेंगे। अगर इस जगत में हमने भलाई करी है, परमेश्वर के साथ चले हैं, परमेश्वर की इच्छा में चले हैं, उद्धार पापों की क्षमा पाकर और परमेश्वर की इच्छा से जीवन जी रहे हैं, तो अनंत स्वर्ग में क्या करेंगे, वास करें। परंतु अगर मुक्ति नहीं पाई, उद्धार नहीं पाया, पापों क्षमा या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, तो देखो अदालत तो लिखा है, एक बार मरना, पढ़िए 27, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का नियुक्त होना। न्याय का होना नियुक्त है, नियुक्त हो चुका है। ये इसमें बदलाव नहीं हो सकता, टाला नहीं जा सकता ये न्याय। तो इस करके हर एक व्यक्ति ने, यीशु ने बहुत सारे इसमें वचन कहे हैं। देखो जल्दी से आप निकालो, मत्ती 10 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 10:15। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। प्रभु कह रहा है न्याय का एक दिन आ रहा है। यानी कि इधर प्रभु यीशु मसीह ने, जब ऊपर से आप पढ़ोगे ना, तो उधर यीशु मसीह ने क्या किया, लोगों नगर नगर भेजा कि लोगों को मन फिराव का प्रचार करो और उनको बोलो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जो तुम पर, तुम्हारे कहे पर, वचन पर विश्वास करेंगे और जिस घर में तुम ठहरो और उस पर तुम्हारा कल्याण होगा, उस घर के लिए दुआ मांगो, आशीष मांगो, उस घर पर आशीष होगी, कल्याण होगा। परंतु जो तुम्हें ग्रहण ना करे, जो इस सुसमाचार को ग्रहण ना करे, उधर क्या झाड़ के आ जाओ, जूता झाड़ के आ जाओ। यानी कि वो धूड़ क्या देगी, गवाही देगी कि इधर सुसमाचार सुनाया गया था, इधर सत्य बताया गया था, इस नगर में परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया गया, मन फिराव के बारे में बताया गया था। लेकिन इन लोगों ने मानना नहीं है। ये मिट्टी, ये उन गवाह जो बताने वाले थे, उनकी ये धूड़ जो उन्होंने झाड़ी थी, यहाँ ये क्या दे रही है, गवाही दे रही है। यानी कि एक न्याय है और गवाह खड़े किए जाएंगे। परंतु बच कौन सकता है, जो सुसमाचार पर क्या करेगा, विश्वास करेगा। सुसमाचार पर क्या विश्वास करना, यीशु मसीह ने अपना न्याय किधर पूरा कर दिया, क्रूस पर पूरा कर दिया। यीशु मसीह मेरे लिए मर चुका है, यीशु मसीह ने मेरी सजा सारी ले ली है। अब मैं सजा से मुक्त हो सकता हूँ अगर मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, अगर मैं यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कर कर स्वीकार करता हूँ, तो अब मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। लिखा जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, उनका न्याय नहीं होगा। परंतु हाँ, मसीह की अदालत में उनका न्याय होना है। मसीह की अदालत अलग है, वो धर्मियों की अदालत है। परंतु स्वेद सिंहासन पापियों की अदालत है। या 1000 साल के राज्य में जो
जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होगा, उनका भी उस समय क्या होगा, 1000 साल के राज्य के बाद मतलब उठाए जाएंगे, वो सब मुर्दे जी उठेंगे। तो जितने तो पापी मरे हैं वो सब नरक में जाएंगे। मैं ये शब्द हम बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग ऐसा ना हो कि नरक से डर के मारे क्या कर लें प्रभु। लेकिन देखो यीशु ने ये कहा, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। ये नहीं कहा मन फिराओ नहीं तो नरक में जाओगे। यीशु ने क्या कहा, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। यानी कि प्रभु क्या दे रहा है, आत्मिक बातों के विषय में बता रहा है, स्वर्ग के राज्य के विषय में बता रहा है, परमेश्वर के प्यार के विषय में बता रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई डर के मारे मजबूर होकर यीशु के पास आए। प्रभु चाहता है लोग परमेश्वर के प्यार को समझकर, यीशु के उस बलिदान को समझकर मन फिराएं और प्रभु के पास आएं और उद्धार पाएं और नाश होने से क्या हो जाएं, बच जाएं। ठीक है ना। तो इस करके आपने इस बात को क्या करना है, समझना। मत्ती 25 अध्याय में भी जब हम पढ़ते हैं, उधर यीशु ने एक दृष्टांत दिया है कि एक देखो, पढ़ो उसका भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, सारा तो पढ़ेंगे तो समय लगेगा। 25 का, जाते समय उनको वो तोड़े देकर गया, वहाँ से हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। मत्ती 25 अध्याय का 14 से। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। हाँ, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया। हाँ, तो आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं 25 अध्याय, और आगे फिर न्याय का दिन भी बताया हुआ है कि परमेश्वर क्या करेगा, न्याय करेगा सबका। तो ऐसे ही मतलब सबको क्या दिया गया है, तोड़े दिए गए हैं। बहन जी समझना, तोड़े श्वास भी हो सकते हैं, हमारे श्वास भी, जीवन, ये जो जीवन के ये भी तोड़े ही हैं। और हमें जो भी कुछ दिया है इसका एक न्याय भी, लेखा भी देना है, क्योंकि किसी ने दिया, हमारा नहीं है। हम अपने आप से अगर आए हैं, अगर बंदर से इंसान बने हैं तो कोई न्याय भी नहीं है हमारा। अगर आसमान से कहीं टपक गए और ऐसे ही हमारा कोई अगर परमेश्वर नहीं है, अगर हमें कोई जीवन श्वास देने वाला नहीं है, तो फिर तो न्याय है ही नहीं है। परंतु अगर एक है, अगर एक ने बनाया है, अगर एक ने हमें सब कुछ दिया है, तो लेखा भी लेगा। लेखा लेगा तो उधर क्या होगा, हमारा हिसाब होगा, हमें तोला जाएगा। मैंने पृथ्वी पर जीवन दिया, मैंने तुझे ये दिया, लेकिन तूने क्या किया। हाँ, होना चाहिए न्याय का, नहीं होना चाहिए कि नहीं, न्याय होना चाहिए। नहीं तो देखो हम तो फिर क्या, हमें लापरवाह होगा इंसान, जैसे मर्जी जियो। जैसे एक वो कहता था, एक धनी का जिक्र है इसमें, कह रहा था, हे मेरे प्राण, तेरे पास तो बहुत धन दौलत संपत्ति है, अब तो मौज कर, आनंद कर, खुशी से रह, क्योंकि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए क्या है, धन संपत्ति है। पहले थोड़ा था, लेकिन अब की वर्ष तो बहुत उसकी पैदावार होगी। उसने अपनी छोटी बाखरियों को बड़ी बना लिया और अपना धन दौलत खूब जमा कर कर, और क्या करे, मेरे मन आनंद कर, क्योंकि तेरे पास तो बहुत वर्षों के लिए है। उसी रात परमेश्वर की आवाज़, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा प्राण। किसी ने डाला है तेरे अंदर, मिट्टी को रूप देकर किसी ने तेरे अंदर रचकर डाला है, ये प्राण भी और आत्मा भी। इसलिए सबोपदेशक कहता है, लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, और वो एक दिन सब का क्या करेगा, न्याय करेगा। न्याय से भाग नहीं सकता इंसान, मरकर भी बच नहीं सकता। बहुत सारे लोग सोचते हैं, अरे यार हम तो अपनी जीवन लीला समाप्ति कर लेते हैं, कोई दवाई खा लिया, कोई फांसी ले लिया, वो सोचते हैं चलो जी हमारा तो क्या हो जाएगा, छुटकारा। अरे भाई छुटकारा कहाँ होगा भाई। सबसे बड़ा तो पाप तूने ये किया कि तूने परमेश्वर के दिए हुए शरीर का खुद नाश कर रहा है, ये सबसे बड़ा। तूने थोड़ा बनाया था, ये तूने थोड़ा रचा था,
तेरा थोड़ा हक है अपने जीवन के ऊपर, किसी का हक है। उसका जब दिन आएगा वो प्राण ले सकता है। मैं अपना प्राण अगर खुद लूँगा तो आत्महत्या है, मैं अपराधी हूँ और अपराधी के लिए सज़ा है। और सज़ा जब मरी गया तो फिर कौन सी सज़ा? इसका मतलब मरने के बाद है न्याय, मरने के बाद है सज़ा, और वो है अनंत मृत्यु। ये चीज़ को हमने क्या करना है? समझना है। अब लोग सोचते हैं अरे कहाँ है न्याय, कोई नहीं है, अरे कहाँ है, हम तो देखो ना इतना काम मज़े से कर रहे हैं और कहीं नहीं कुछ हो रहा है हमें तो। जो बल्कि पापी हैं, हत्यारे हैं, वो अच्छे से रह रहे हैं कि नहीं? इस जगत में जो खूब दुनिया को लूट रहे हैं, जो खूब बेईमानी कर रहे हैं और आराम से रह रहे हैं, लेकिन जो बेचारा ईमानदारी से खाता है, किसी का दिल नहीं दुखाता, वो थोड़ा सा क्या है, ठीक ठाक सा है। और वो क्या सोचते हैं, अरे मूर्ख हैं यार लोग, अरे 4 दिन की ज़िंदगी है, किसने देखा आगा, यही है जो कुछ है, आप 4 दिन क्या करो आप, हाँ यहाँ तो आप दुखी बिता रहे, आगे किसने देखा? अरे भाई आगे ही तो है जो कुछ है। ये तो थोड़े समय के लिए शरीर मिला है, बस ये इसलिए मिला है ताकि आप चुनाव करो, आपको परमेश्वर चाहिए या आपको परमेश्वर के बिना का जीवन चाहिए, अपनी मनमर्जी का परमेश्वर चाहिए या स्वयं का परमेश्वर बनकर जीना है। लेकिन न्याय तो एक दिन होना है, ठीक है ना? तो कैसे होगा? बहुत सारे वचन है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारी बातें, अगर इनमें एक एक में जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो भजन संहिता निकाल लें आप, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 वचन, प्रकाशित वाक्य 20 का 11। पहले 34 अध्याय निकाल लें सिस्टर, ओ अयूब 34 अध्याय और 10-12 वचन पढ़ेंगे। अयूब, भजन संहिता से पहले अयूब की पत्री, अयूब की पुस्तक, उसका 34 अध्याय और उसका 10 से हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, इसमें लिखा है, इसलिए हे समझ वालों मेरी सुनो, यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। यह असंभव है, मतलब परमेश्वर कभी बुराई नहीं कर सकता। लिखा है, वह मनुष्यों को कटनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। निस्संदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता और न सर्वशक्तिमान अन्याय करता है, सबको उसकी चाल चलन का फल भुगताता है। उसकी अदालत, उसका सिंहासन श्वेत सिंहासन है, न्याय का सिंहासन है। इधर का सिंहासन है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इधर के जो न्याय की देवी है। लेकिन उधर कोई ऐसी आंख में पट्टी बंधी हुई कोई न्याय की देवी उधर नहीं बैठी होगी, उधर श्वेत सिंहासन पर कोई बैठा है। देखो पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 20 का 11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। फिर मैंने बड़ा श्वेत सिंहासन देखा। यूहन्ना परमेश्वर का दास देख रहा है उन बातों को, हकीकत है ये देख रहा है, मतलब स्वप्न नहीं देख रहा बल्कि दर्शन में देख रहा है। क्या देख रहा है? लिखा है बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय का दर्शन देख रहा है। ऊपर आप जो आयत पढ़ रहे हैं, हेडलाइन, वो क्या है? बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय है। ये लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भी भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया।
इसका मतलब पुस्तकें लिखी जा रही हैं। इंसान भले ही अंधेरे में पाप कर रहा है, इंसान सोचता है यहाँ कोई मुझे देख नहीं रहा, यहाँ तो मैं अकेला हूँ। परमेश्वर देख रहा है। एक देख रहा है, उसकी आंख हर एक व्यक्ति को देख रही है, उसकी चाल चलन को देखता रहता है, क्योंकि न्याय करना है ना। परमेश्वर हमारे चाल चलन को देखता है, ध्यान से देख रहा है। क्यों? क्योंकि न्याय भी तो है ना। न्याय अगर ना देखे तो फिर न्याय कैसे करेगा? तो उसने सीसीटीवी भी लगा रखे हैं कि नहीं? सीसीटीवी भी लगा रखे, हमारे इधर भी चिप डाल रखी, दिमाग में मेमोरी कार्ड, यादगारी का मेमोरी कार्ड है, खोल दिया जाएगा। जब अदालत के सामने उधर खड़े होंगे, सिंहासन के सामने, सारी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, उस उम्र तक जब मरे थे, सारे कुकर्म याद आएंगे, सारे पाप जो परमेश्वर के विरोध में किए, दूसरों के विरोध में किए, सब याद आएंगे। मरे हुए हैं ये, शरीर तो इनका मिट्टी में क्या हो चुका है, सड़ गया, गल गया, किसी का जला दिया, किसी का दफन करके सब मिट्टी कीड़े खा गए, खत्म हो गया, शरीर तो सड़ गया। लेकिन प्राण और आत्मा बुलाए जा रहे हैं। और प्राण और आत्मा अब किधर हैं? जो पापी मरते हैं वो अब किधर हैं? वो अब भी तड़पने के स्थान में है, अब भी आराम नहीं है उनको। इसलिए जब तक धरती पर है जीते जी, तब तक ले लो मजे दुनिया वालों। इधर अयूब भी बता रहा है, जब तक धरती पे हो तब तक क्या कर लो, मजे ले लो। जैसे ही प्राण निकलेगा, वो धनी, अगर एक धनी का जिक्र दे रखा, यीशु मसीह ने सच्ची घटना बता रखी कि मरने के बाद एक पापी व्यक्ति, बिना उद्धार पाया व्यक्ति किधर जाता है, और एक धर्मी व्यक्ति, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति किधर जाता है? एक विश्राम में जाता है। धर्मियों के लिए विश्राम है, लेकिन पापियों के लिए तड़पने का स्थान है। और न्याय के दिन फिर सबको क्या करना है? अपना लेखा देना। ठीक है ना? तो इधर हम उस घटना में भी जाएंगे नहीं, परंतु इधर हम जो बात देख रहे हैं, इधर लिखा है पुस्तकें खोली गई और उनमें लिखा हुआ था जो जो उनके कामों के अनुसार सब मरे हुओं का क्या किया गया जी? न्याय किया गया। यानी कि पुस्तकें लिखी जा रही हैं। सुबह से लेकर आज हमने जो जो किया, क्या लिखा गया? अच्छे के लिए। अगर अच्छा किया तो उसका भी तो प्रतिफल मिलेगा, अगर बुरा किया है तो बुरे का प्रतिफल मिलेगा। अगर ना मिले तो परमेश्वर अन्यायी है। भाई मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं? पाप करेंगे तो उसकी मजदूरी मौत है, भला करेंगे, भले कामों के लिए भी सिर, जब भला करेंगे तो उसका प्रतिफल अलग है। तो इसलिए प्रभु क्या कह रहा है? भलाई करो, दुश्मनों से भी प्यार करो, बैरियों के लिए भी प्रार्थना करो, सताने वालों के लिए भी क्या करो। कोई एक गाल पर मारे दूसरा कर दो, कोई बात नहीं। एक है ना बदला लेने वाला, एक है ना बोलने वाला, एक है ना वो कह रहा है पलटा ना लेना, पलटा लेना मेरा काम है, मैं न्याय चुकाऊंगा, मेरी अदालत में किसी का पक्षपात नहीं होगा। तो पुस्तकें लिखी जा रही हैं मेरे प्यारे भाई बहन, आपने समझना बहनों। कितना डर की बात भी है और तसल्ली की बात भी है। डर की क्यों? हमें निष्पक्ष होना है, हमारे काम भी निर्दोष होने हैं, हमारी भी चाल खरी होनी है, हमने भी अन्याय नहीं करना, किसी पर बुरा नहीं करना। अन्याय सह लो भले ही, क्यों? क्योंकि उसका प्रतिफल एक दिन है। परंतु इधर लिखा है मरे हुओं का उनके कामों के अनुसार न्याय किया गया जी। आगे समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें से दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें दे दिया। यानी कि मृत्यु और अधोलोक में पड़े हुए हैं अभी मरे हुए, अभी सारे जो मरकर जा रहे हैं किधर पड़े हैं? मृत्यु के गोद में हैं, अधोलोक में हैं, वास्तव में अभी भी तड़प रहे हैं। ये सच्ची घटना है, यीशु ने बताया है। लेकिन धन्यवाद हो कि कोई हमारे लिए सारी सजा उठा चुका है, उधर भी जा चुका है, कोई हमारे लिए सारा दंड ले चुका है। अब हमें उधर जाने की जरूरत। यीशु ने कहा है यूहन्ना 5:24 में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, अनंत जीवन पा चुका है।
जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है, वो कभी भी जीवन को देखेगा नहीं। तो इधर आगे भी हम थोड़ा सा देखते हैं। इधर लिखा है, उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यानी कि मृत्यु और अधोलोक भी किधर डाले जा रहे हैं? आग की झील अलग है, वो अनंत काल की आग है। फिर इंसान को दोबारा या किसी को भी दोबारा जन्म नहीं है, दोबारा मौका नहीं है, इसीलिए मरने से पहले ही उद्धार का मौका है, या इससे पहले कि द्वार बंद होने वाला है। अभी यीशु जैसे ही आएगा द्वार बंद उद्धार का, द्वार बंद होने से पहले अगर हमारा द्वार नहीं खुला यीशु के लिए, उद्धारकर्ता के लिए, तो हमेशा के लिए फिर द्वार स्वर्ग का क्या हो गया? बंद हो गया। इस करके जो भी इस सीढ़ी को सुने आपने समझना है इस चीज़ को, क्या आपका द्वार, आपका मन आपने प्रभु के लिए खोला है, उद्धारकर्ता कर कर स्वीकार किया है, पापों की क्षमा पाई है? नहीं पाई तो आज वो उद्धार का द्वार खुला हुआ है। परंतु अगर आपने अपने मन का द्वार बंद कर लिया तो एक दिन ये तो द्वार पक्का जो उद्धार का अनुग्रह का द्वार बंद होने वाला है। नूह के समय में नूह की किस्ती का द्वार परमेश्वर ने बंद किया, नूह ने बंद नहीं किया। घटना है परमेश्वर का न्याय, उत्पत्ति से लेकर हम पढ़ सकते हैं वचन में कैसे परमेश्वर का न्याय आया है, लेकिन तो भी उसने कोई अन्याय नहीं किया। पहले ही बताया, बचने का मौका भी सबको दिया है, बच सकते थे उस समय। परमेश्वर ने कहा था, नूह के समय में किस्ती बनाई गई, उसका एक द्वार था, जानवर बच के, उस जानवर का स्वभाव बदल गया, जानवर मन फिराकर किस्ती में आ रहे हैं, लेकिन इंसानों ने मन नहीं फिराया, इसलिए न्याय तो देखो होना ही है। न्याय से थोड़ा बचेंगे। अब ये थोड़ा भी हम तो इधर स्टे लेकर आए हुए हैं ज़मीन का, ये इतनी अभी बना अपना कब्जा करके रखो जी, ये तो मेरे नाम है। अरे भाई ये किसी के नाम नहीं, उसकी है ये ज़मीन। किसकी है? उसकी है, मालिक वो है, उसने हमें ज़मीन दे रखी है, हमारा हक नहीं है। मनुष्यों के सामने दाड़ा कर सकते हैं ये मेरी ज़मीन है, अरे सारा छोड़कर जाना है उसकी उसकी है भाई। ये जो जीवन की श्वास डाल रखी है ये भी उसने डाल रखी है, आत्मा का रचने वाला वो है, तेरा कुछ नहीं है। इंसान मूर्ख, तेरा कुछ नहीं है, तेरा सब कुछ ले लिया जाएगा, मौत आएगी इधर से पकड़ कर लेकर जाएगी। न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना, एक न्यायी परमेश्वर है। इस करके ये बात दुनिया के हर व्यक्ति को समझनी चाहिए, हर एक व्यक्ति के पास ये वचन पहुंचना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। आज अगर मन फिरा लेंगे तो न्याय से बच सकते हैं, क्षमा पा सकते हैं। परमेश्वर मेल करने के लिए तैयार है, द्वार खोल दिया उसने। उत्पत्ति की किताब में, अदेन की वाटिका में वो द्वार जो बंद हो गया था, करूबों के साथ ज्वाला में तलवार उधर क्या कर रही थी? घूम रही थी, लेकिन धन्यवाद उस मेमने के ऊपर, उस चरवाहे के ऊपर वो तलवार गिर गई। वो परमेश्वर का न्याय क्रूस पर पूरा हो चुका है। अब जो यीशु पर विश्वास करता है, अब कोई बीच में दीवार नहीं है, इंसान पापी और पवित्र परमेश्वर के बीच में दीवार गिरा चुका है परमेश्वर, लेकिन इंसान के हाथ में है। इंसान उस क्रूस की मृत्यु को स्वीकार करता है, उस क्रूस पर चढ़ाए यीशु को स्वीकार करता है या नहीं। लेकिन ये सत्य है कि लिखा है इधर सबका उनके कामों के अनुसार न्याय होगा, और लिखा है मृत्यु और लोक भी आग की झील में डाल दिए गए, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह भी आग की झील में डाल दिया गया। और उसके बाद आएगा नया आकाश, नई पृथ्वी, उसमें पाप नहीं होगा, उसमें शैतान नहीं होगा। वो एक अनंत काल का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। यानी कि ये तात्कालिक है, अभी जो है
चाहे हमारा शरीर है, चाहे हमारा जीवन है, चाहे पृथ्वी है, चाहे पृथ्वी में की वस्तुएं हैं। इसलिए प्रभु कहता है इन पर मन ना लगाओ। ये नहीं है सत्य है, ये थोड़े समय के लिए, ये तात्कालिक है। यहाँ इकट्ठा ना करो कुछ। अरे यहाँ इकट्ठा करके क्या मिलेगा भाई? चोर चुरा लेंगे, कीड़े बिगाड़ देंगे। और दूसरा, जिधर तुम्हारा धन होगा उधर तुम्हारा क्या भी होगा। इसलिए किधर मन जोड़ो उधर जोड़ो। कितना बैलेंस है हमारे पास ऊपर, इधर तो होगा, इधर तो चेक करते हैं, ओ आगे पैसे क्या है, इतने आगे। उधर का दिखाएगा परमेश्वर, खाली पड़ा अभी अकाउंट, उधर तो कुछ भी नहीं जिधर वास्तविकता में अनंत काल बिताना है उधर कुछ भी नहीं, इधर जोड़ रहे, जो नाश हो जाएगा, जो मिट जाएगा। तो हम कहाँ जोड़ रहे हैं? हमारा मन किधर लगा हुआ है? ये तो पक्का है, ये तात्कालिक है, ये थोड़े समय के लिए है। इसलिए परमेश्वर ने एक अनंत काल का जो प्रोग्राम है उसके विषय में परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। तो इस करके बातें बहुत सारी हैं, समय हमारे पास कम है, ठीक है ना। तो एक वचन और आप पढ़ लीजिए, रोमियो 5:8 से हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। अगर आप रोमियो 3 अध्याय पढ़ेंगे, 3 का 10 से पढ़ेंगे, लिखा है कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी भलाई करने वाला नहीं है, परमेश्वर का चाहने वाला नहीं है। सब के सब क्या हैं? बिगड़ चुके हैं। और कोई भी मतलब क्या नहीं है? धर्मी नहीं। आगे 23 में पढ़ोगे, लिखा है कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, सब ने क्या किया है? पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित हैं। और रोमी 6:23 कहता है पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में पापों की माफ़ी है, अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान है ये। इंसान अपनी भक्ति से, अपने कर्म कांड से, न्याय से बच नहीं सकता, पापों से छुटकारा नहीं पा सकता, परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकता। परमेश्वर का अनुग्रह का दान है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जगत नाश ना हो जाए, ताकि जगत उसके द्वारा अनंत जीवन पाए। जो भी कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु जो उस पर विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहर चुका है। और दंड की आज्ञा का कारण अब ये है कि ज्योति जगत में आई, लेकिन मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। क्यों? क्योंकि उनके काम क्या थे? बुरे थे। 6 अध्याय वही पढ़ें, 6 का जो हम पढ़ रहे 8 से पढ़ें। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, कहाँ से पढ़ रहे? 5 का 8 से। हाँ, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं, उसके लहू के कारण हम बचाए गए। हमने पिछले दिनों देखा था, किसके बारे में देखा था? इजराइलियों का छुटकारा। जब हमने देखा था कि उनका छुटकारा कैसे हुआ, वो परमेश्वर के न्याय से जो मिस्र में उस रात पड़ा था वो कैसे बचे? लहू के द्वारा वो परमेश्वर के न्याय से बच गए, उस निर्दोष लहू के द्वारा। ऐसे ही यीशु मसीह के पवित्र निर्दोष लहू के द्वारा एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के न्याय से क्या होता है? बच जाता है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय उधर पूरा हो जाता है। क्रूस पर पूरा हो चुका है न्याय, पर्दा फट चुका है, दीवार हट चुकी है, कब्रें खुल चुकी हैं, मृत्यु का नाश हो चुका है, शैतान के सिर को कुचल दिया गया है। अब कोई बीच में दीवार नहीं है। इसलिए लिखा है अब यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, अब दंड की आज्ञा
नहीं है, वो मौत के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो इधर हम जो देख रहे हैं 8 का जो आगे से पढ़िए जहाँ से छोड़ा लहू के कारण धर्मी ठहरे, लहू के कारण धर्मी ठहरे। तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचे। हाँ, अब उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। आगे जी, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हम जब बैरी थे परंतु उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। हाँ, 10 तक पढ़े। हाँ, तो इस करके इस चीज को अभी हमने समझना है। और भी बहुत सारे वचन है। आखिरी वचन एक पढ़ेंगे, इब्रानियों 10 अध्याय और उसका 30-31 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 का 30-31 वचन। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि हम अपने लोगों का न्याय करेंगे। परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करेगा। क्या पढ़ रहे हो? देखो इधर अगर आप 26 से पढ़ेंगे ना, इसमें लिखा है क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि कोई जानबूझकर पाप करता रहे तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। मतलब जब बलिदान यीशु का दे दिया गया, लहू बहा दिया गया, अब परमेश्वर का न्याय पूरा हो चुका है। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों पर ध्यान ना दे के अब हर एक मनुष्यों को मन फिराने की, विश्वास करने की आज्ञा देता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा सारे जगत में जाओ और सब जातियों में प्रचार करो और लोगों को आज्ञा दो कि मन फिराओ। आज्ञा है मन फिराना, लेकिन अगर लोग आज्ञा नहीं मानते हैं या सच्चाई को जानने के बाद भी लिखा है क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अगर कोई जानबूझकर पाप करता ही रहे तब तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा, परंतु हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग की ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 गवाहों की जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह और भी कितने भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू का रौंदा। लिखा है वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया अपवित्र जाना। तो लहू न्याय को भी पूरा करता है, हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाता है और लहू पवित्र कर कर धर्मी ठहराता है। लिखा है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा है पलटा लेना मेरा काम है, मैं पलटा लूँगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना तो भयानक बात है। मतलब देखो, परमेश्वर के न्याय से कोई प्राणी बचेगा नहीं, कोई प्राणी मरकर भी नहीं बच सकता। वो एक दिन बोले हे मुर्दों सब उठ जाओ। अगर भजन संहिता पढ़ेंगे 90 अध्याय का, उसमें लिखा है वो कहेगा हे सोने वालों जाग जाओ। सोने वाले का मतलब जो धरती के नीचे हैं, जो चाहे अभी शरीर तो मिट गया लेकिन आत्मा प्राण तड़फ रहे हैं, और जो वैसे धर्मी जो विश्राम में है या तो प्रभु के आगमन पे वो जी उठेंगे, और उसके बाद जो 1000 साल के राज्य में जो क्या होंगे, धर्मी लोग मरेंगे, उनका भी श्वेत सिंहासन के सामने जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ जिनका मिलेगा वो बचाए जाएंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें इस सत्य को पहचानने के लिए, अनुग्रह मांगें, सहायता मांगें, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन हम बिता सकें, प्रभु की इच्छा हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो सके।
हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। अगर सच्चाई की पहचान करने के पश्चात भी जानबूझकर हम पाप करते ही रहें तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक आग बाट जोड़ना बाकी है। हालेलुया। हम पिछली बार देख रहे थे रोमियो 3 अध्याय में दिया गया है परमेश्वर सबका न्याय किस आधार पर करेगा। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं रोमी 3 अध्याय में परमेश्वर किस आधार पर सबका न्याय करेगा। जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका व्यवस्था के अनुसार न्याय होगा। कोई उसकी अदालत से नहीं बचेगा मेरे प्यारे भाई बहनों। उसको एक दिन सब ने लेखा देना है, क्योंकि जीवन और श्वास उसने दिया। आपको जो तोड़े दिए हैं वो आपके नहीं हैं, आपको किसी ने सौंपा है। आपकी श्वास आपके अंदर किसी ने डाली है। आपके पास दो धन दौलत जो भी है वो आपका नहीं है, किसी ने आपको दिया है। तोड़े उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, दूसरों के साथ भला करें। भले भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। आप अपने लिए नहीं, मसीह के लिए जीने के लिए अगर आप तैयार हैं, हालेलुया, मसीहियों का न्याय मसीह के न्यायासन के सामने होगा। हमारे कामों का लेखा लिया जाएगा, तोड़ों का हिसाब लिया जाएगा। धन जो भी प्रभु ने हमें दिया है, जो भी दिया है, सब का लेखा लिया जाएगा। हमारी बोलबाणी का, हमारे चाल चलन का, हमारे व्यवहारों का, हमारे विचारों का भी। आइए डरते कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, सिस्टर प्रार्थना करें, निर्मला के साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद ईश्वर के पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में आकर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। मैंने आज दोपहर के समय मेरे परमेश्वर तेरे वचन को सीखने का जो मौका दिया मेरे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यह सीखा गया वचन मेरे परमेश्वर हमारे हृदयों में, मनों में और जीवनों में लागू होने दे मेरे परमेश्वर। दया कर खुदावन परमेश्वर, हम तुझसे प्रेम करते हुए तुझसे लिपटे रह सकें प्रभु जी। इन वचनों के अनुसार हमारा जीवन होने के लिए प्रभु तू ही हमारी सहायता कर। तू जो सच्चा न्याय करता परमेश्वर है प्रभु, तू हमसे प्यार करता है, इसीलिए मेरे महान परमेश्वर आज तक तूने हम सबको संभाला मेरे खुदावन परमेश्वर। पिता, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, आप प्रतिदिन प्रभु जी ऐसा जीवन जीने के लिए हमारी मदद करें प्रभु, कि आपकी दृष्टि में निर्दोष और खरा पाए जाएं प्रभु। दया करें मेरे महान परमेश्वर, तेरे हाथ में सौंपते हैं। बहन सुनीता को भी प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज का सीखा गया वचन उनके हृदयों में जड़ पकड़ने पाए प्रभु जी। वो भी खुदावन परमेश्वर इस अंधकार भरे संसार से